3 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बीजेपी ने रेवड़ी कल्चर को लेकर अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, अरविंद केजरीवाल लोगों को दाना देकर फंसाते हैं। केजरीवाल को सिर्फ अपनी चिंता है और लगातार झूठ बोलते हैं। संबित पात्रा बोले, केजरीवाल ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे पूरी दुनिया की चिंता सिर्फ उन्हें ही है। संबित पात्रा बोले, केजरीवाल का एक ही मकसद है, कैसे भी करके उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों, इसलिए हर रोज झूठ परोस रहे हैं। 3 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल ऑफिस का उन्होंने घेराव किया। नगर निगम चुनाव को लेकर हो रही देरी को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल के ऑफिस के सामने खूब नारेबाजी की गई। एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनावों को स्थगित किए जाने के फैसले को आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीएम पद की दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार ने आज जवाब दिया है। कहा 2024 आने दीजिए, तब देखा जाएगा। पर नीतीश कुमार ने कहा, पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। सभी विपक्षी दलों को एक साथ काम करना चाहिए। अगर विपक्ष एकजुट हो तो अच्छा होगा। पहले हम बिहार का काम निपटाएंगे, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। 3 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में उलटफेर के बाद आज सोनिया गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात। शाम 5 बजे सोनिया गांधी से मिलने के लिए तेजस्वी 10 जनपद आएंगे। सोनिया गांधी और तेजस्वी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के सहयोग से सरकार बनाई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, घाटी में गैर कश्मीरियों की हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई है, जहां बांदीपुरा में आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है। आतंकी वारदात के बाद बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने कई गांव की घेराबंदी की है। ताजा आतंकी वारदात के बाद गैर प्रवासी मजदूर खौफ में है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। शाह ने इस दौरान कहा कि सहकारिता आंदोलन को देश के हर तहसील और पंचायत तक फैलाना चाहते हैं। इसी प्रकार के सम्मेलनों में इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। 3 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हर घर तिरंगा के जवाब में आज और 13 अगस्त को मुशायरा और जनसभा का आयोजन करेंगे। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका बताने के लिए जल्द से यू आजादी और जश्न आजादी का आयोजन होगा, जिसमें ओवैसी युवाओं को आजादी में मुसलमानों के बलिदान को याद दिलाएंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएमएलए कोर्ट धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। नवाब मलिक को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के सोजित्रा के पास हिट एंड रन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक पूनम परमार के दामाद ने अपनी गाड़ी से एक ऑटो और बाइक को टक्कर मारी, जिसमें ऑटो में सवार एक शख्स, एक महिला और उसकी 2 बेटियों समेत 2 बाइक सवार की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बांदा में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अब तक यमुना नदी से 13 लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं 17 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि नदी पार कर रही नाव में कुल 33 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव फतेहपुर जा रही थी। इस दौरान नाव में अधिक लोगों के बैठने की वजह से यह हादसा हुआ है। और 3 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 1,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आज शाम 4 बजे तक खतरे के निशान से ऊपर पहुंच सकती है यमुना नदी, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में प्रशासन सतर्क है। यमुना के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अंबाला छावनी की सड़कें आज देश के भक्ति के रंग में डूबी हुई नजर आई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंबाला कैंट में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा की अगुवाई हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद की। तिरंगा यात्रा के दौरान अनिल विज हाथ में तिरंगा लिए पैदल चले। इस दौरान विज ने लोगों में जोश भरने के लिए वंदे मातरम के जोरदार नारे भी लगाए। अनिल विज ने तिरंगा बेचने के सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। कहा, सरकार तिरंगा नहीं बेच रही है। वहीं 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। जवानों की बाइक रैली लाल चौक, घंटाघर से मुगल गार्डन तक
चली रैली में 75 बाइकों पर सवार जवान तिरंगा लहरा रहे थे। और चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राजौरी जिले में अभी भी छिपे हैं 5 से 6 और आतंकी। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया हाई अलर्ट। सूत्रों की माने तो करीब 10 दिन पहले 7 से 8 आतंकी सरहद पार करके भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए। सीमा पार करके आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में फैले आतंकियों की तलाश कालाकोट, थाना मंडी, बुद्धल के कुछ क्षेत्रों में की जा रही है। कल राजौरी में उरी जैसा आतंकी हमला नाकाम किया गया था। 3 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सेना ने बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला है। सीमा से लगे सांबा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का दस्ता, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान एंटी टनल सर्च ऑपरेशन को जगह जगह चला रहे हैं। फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। एम्स में भर्ती राजू अभी भी वेंटिलेटर पर हैं और उन्हें होश नहीं आया। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था। राजू श्रीवास्तव का हालचाल जानने के लिए पीएम मोदी ने राजू की पत्नी शिखा श्रीवास्तव से फोन पर बातचीत की है। पीएम ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गई है। पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा के बाद वार्षिक अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन हुआ। 30 जून से शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। इस साल 3,10,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। पटना के आलमगंज में 2 लड़कों की लड़ाई में परिवार वाले भी एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। मौके पर डीएसपी दल बल के साथ पहुंचे। मौके से ईंट पत्थर मिले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायलों को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। शक है कि आपसी लड़ाई में कई राउंड हवाई फायरिंग भी हुई, पर पुलिस फायरिंग की बात से इनकार कर रही है। सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की कार्रवाई 28 अगस्त से शुरू होगी और 4 सितंबर तक चलेगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी की योजना पर मोहर लगाई है। ईवीएम से वोटिंग को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। याचिका में कहा गया था कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव की मंजूरी संसद से नहीं ली गई थी। याचिका में कहा गया कि ईवीएम का उपयोग असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने दायर की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे युवक को तेज रफ्तार रोडवेज बस में कुचला। हादसे में गुस्साए लोगों ने बदायूं स्टेट हाईवे पे ट्रैक्टर खड़ा कर जाम लगाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने ग्रामीणों को समझाकर शांति करवाई। बताया जा रहा है कि युवक आर्मी की तैयारी कर रहा था, सुबह दौड़ रहा था, उस दौरान बस ने कुचल दिया। मुंबई के माई में मीठी नदी में 2 युवक डूबे। एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। दोनों कुर्ला से माहिम दरगाह दर्शन के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि देर रात घर लौटते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पानी के बहाव के चलते पहले एक शख्स गिरा, बाद में उसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी कूदा, लेकिन मीठी नदी के बहाव में दोनों डूब गए। देश में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की बढ़ोतरी। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। 18,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में सक्रिय कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,23,000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। वहीं दिल्ली में फरवरी के बाद कोरोना संक्रमण में बड़ा उछाल देखने को मिला। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 2,700 से ज्यादा नए मरीज आए।